हेलो, वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जुडिशियल नॉलेज विद अनुभा सिंह। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था बीएनएस के सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 26 तक हमने नॉर्मली कर लिया था। एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट सेक्शन 27 ऑफ बीएनएस। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएनएस 2023 का सेक्शन 27। इसके पहले क्लास में हमने सेक्शन 26 तक कवर किया था। तो 26 जो है वो बोलता है एक्ट डन इन गुड फेथ। पहले जो एक्ट है, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड, किसी भी चाइल्ड के बेनिफिट के लिए हो, और पर्सन, इसमें चाइल्ड के साथ पर्सन को भी इंक्लूड किया गया है, ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। ये जो है हमारा एक्ट बीएनएस, जो बीएनएस का सेक्शन 27 हमें ये बताता है कि अगर कोई भी चाइल्ड है, ठीक है, तो पहले हमें देखना है चाइल्ड मीन्स क्या होता है, अंडर बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स। 12 ईयर्स से कम अगर एज का है कोई भी ऐसा चाइल्ड। और सेकंड आपका आ जाता है इसमें अनसाउंड माइंड, अगर वो अनसाउंड माइंड है, ठीक है। अनसाउंड माइंड का डेफिनेशन हमने देख लिया है। अनसाउंड माइंड मतलब विकृत चित्त है, जिसके पास ये कैपेसिटी है, वो सोच समझ सके उसे करना क्या है, तो उसके बेनिफिट के लिए अगर कोई कार्य करना है तो सद्भावनापूर्वक उसके गार्जियन के द्वारा कंसेंट लिया होना चाहिए, ठीक है। अगर अनसाउंड माइंड के लिए या फिर ये चाइल्ड के लिए, इन दोनों के लिए अगर कोई भी एक्ट करना है तो पहले क्या होना चाहिए, वो गुड फेथ में होना चाहिए, तभी जाकर गुड फेथ में और उसके गार्जियन के थ्रू अगर कोई डिसीजन लेकर कंसेंट, उनके कंसेंट से, अगर गार्जियन के कंसेंट से होता है, लेकिन कंसेंट के साथ क्या होना चाहिए, हमारा गुड फेथ भी होना चाहिए। तो ऐसे में अगर कोई एक्ट किया जाता है तो वो क्या होगा, उसमें हमें जनरल एक्सेप्शन मिलेगा, और उस जनरल एक्सेप्शन में वो किसी भी क्राइम के अंडर में नहीं आएगा, ठीक है। और एक चीज़ अब इसमें देख लेंगे, गार्जियन जो होता है वो विधि पूर्वक भार साधक द्वारा किया गया कंसेंट, जो एक्ट किया जाएगा वो अपराध नहीं होगा। गार्जियन जो होगा, ये जो गार्जियन है वो क्या होगा, लॉफुल होना चाहिए, ठीक है, लॉफुल होना चाहिए, कंसेंट विधि पूर्वक होना चाहिए और ऑथराइज्ड होना चाहिए। लेकिन इसमें अब एक प्रोविज़ो दिया गया है सेक्शन 27 में, तो वो प्रोविज़ो हमें ये बताता है कि अगर सपोज दैट ये एक्ट किया जा रहा है, लेकिन ऐसे एक्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते जो उसकी डेथ के लिए हो या स्वेच्छा घोर उपहति, अगर उसको घोर उपहति हो रही है, मतलब ग्रीवियस हर्ट हो रहा है, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट अगर कंडक्ट कर रहे हैं तो ऐसे कंसेंट नहीं दे सकते। या किसी अपराध के दुष्प्रेरण के लिए, अबैटमेंट के लिए अबैट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम इन तीनों के लिए अगर कोई गार्जियन कंसेंट दे रहा है तो भी वो कंसेंट इसमें फॉल नहीं होगा, तब उन्हें एक्सेप्शंस का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन का बेनिफिट उन्हें कब मिलेगा, एक्सेप्शन का बेनिफिट तभी मिलेगा जब क्या है कि मोस्टली वो गार्जियन जो है वो कंसेंट कब दे रहा है, गुड फेथ में दे रहा है, और लॉफुल ऑथोराइज्ड पर्सन है जो एज अ गार्जियन डिसीजन अपना, मतलब जो कंसेंट दे रहा है किसी भी एक्ट को कंडक्ट करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन हमारा 28 है। सेक्शन 28 भी बहुत ईजी है। इसमें बोलता है कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंडक्ट। सेक्शन 28 जो है हमारा, सेक्शन 28 हमें ये बताता है अगर कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा, कब वैलिड माना जाएगा और कब वैलिड नहीं माना जाएगा। तो कंसेंट वैलिड तभी माना जाएगा जब भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप अगर दिया गया है तो वो क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड हो जाएगा। चित्त विकृत या मत्ता में दिया गया है तो भी वो कंसेंट मायने नहीं रखता। और 12 ईयर्स से कम अगर एज का कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है, अगर वो दे रहा है कंसेंट अपना, तो वो कंसेंट क्या होगा, आपका वैलिड नहीं होगा। ये हमारा सेक्शन 28 बताता है, ठीक है, बहुत ईजी है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन 28। सो हमने अभी देखा सेक्शन 27 एंड सेक्शन 28। इसके बाद के वीडियोज़ में हम देखेंगे सेक्शन 29। सो थैंक यू सो मच।